हमारे वजीर आजम तो मुंह खोलते ही नहीं है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जुनैद नसीर के घर को राजस्थान में कौन मिलने जाता है? कांग्रेस का अशोक गहलोत नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जाकर मुलाकात करता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं वहां पर गया नसीर के घर को, तो मुझे जानकर तकलीफ हुई कि मरने वाले के 5 बच्चे थे और मरने वाले के ऊपर उसके बड़ा भाई जो नीम पागल है उसके 6 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने एक्सग्रेशिया क्या दिया? 5 लाख। कन्हैया लाल का कत्ल, वो टेलर था कन्हैया लाल, उसको दहशतगर्दों ने उसको मार दिया। तो बीजेपी वहां कांग्रेस की हुकूमत ने 50 लाख दिए कन्हैया लाल की फैमिली को। अच्छा किया। वही 50 लाख जुनैद नसीर को भी देते। आप नहीं कर सकते। रात के अंधेरों में काम करते, दिन के उजालों में मंजलिस के लोग भागते हुए नजर आते। मगर अब जब इलेक्शन आ गया है तो पूरे ये एक से एक प्यारे मैली आंखों को लेके मल के, अरे इलेक्शन आ गया, बाप निकलना है। जरा ला व्हाइट शर्ट तो ला, जरा व्हाइट शर्ट पहनेंगे, जरा व्हाइट शर्ट पहनेंगे, जरा निकलेंगे। यहाँ 4.5 साल से व्हाइट शर्ट में, येलो शर्ट में, रेड शर्ट में, लाल शर्ट में, हर रंग में हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब इनको इलेक्शन दिख रहा तो बोले लारे में तैयार होना है मेरे को। बाज लोगों को इलेक्शन आते ही उनको अपनी जिंदगी का एहसास होता है, मगर 4.5 साल वो गरीब की तकलीफ, गरीब की मजबूरी को नहीं देखते। वो गरीब के आंख से बहते आंसू को नहीं पहुंचते। ये फर्क है मजलिस में और इन मुफाद परस्तों में। ये फर्क है मजलिस में और ये मजलिस के दुश्मनों में। आज दारुस्सलाम पर कोई भी आकर, आपके फसलांसर से हमारी एक बहन आई थी, दारुस्सलाम को आकर पूरे एमएलए बैठे हुए हैं, पूरे अराकीन बल्दिया बैठे हुए हैं, गुस्से के आलम में आकर मुझसे बहस करना शुरू कर दी। गुस्से के आलम में, और सब लोग देख रहे, अरे असदुद्दीन ओवैसी को दबा के बोल दे रही। मैं सबके चेहरे देख रहा था, मैं बोला कुछ मत बोलो, बोलने दो। हमारी बहन ने, उनकी जायज बात थी, उनकी बात में तकलीफ थी, दर्द था, नाइंसाफी उनसे हो रही थी। 3-4 मिनट बोलने के बाद मैंने कहा अभी और कुछ बोलना है आपको? तो बोले हाँ और बोलना है। मतलब बोलो। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि बहन अब और मैं बोलूं? तो बोले बोलो। बोला आप जो कुछ बोले बिल्कुल सही है, हम आपके लिए लड़ रहे और हम कोशिश कर रहे कि आपसे इंसाफ हो। मेरे भाई बताओ, भारत में कोई ऐसा सियासी दफ्तर होगा जहां पर अवाम आकर अपने नुमाइंदों के सामने बेबाक तरीके से उनके मुंह पर बोलते हैं कि ये नाइंसाफी को दूर करो? लोग, ये मजलिस का कारनामा है। ऐवान असेंबली की कार्रवाई उठाकर देख लो आप, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस के एमएलए ने क्या कारनामा अंजाम दिया। लोग बोलते हैं कि जिंदों के लिए भी काम करना, मजलिस जो लोग इस दुनिया के छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भी काम कर रही। आज मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 100 एकड़ जमीन हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर में 5 या 6 मुख्तलिफ मुकामात पर दी है। अब आपको मालूम, कब्रस्तान के लिए तमाशे होते हैं, और जिसका कब्रस्तान उन्हें ऐसा समझता जैसा मेरे बाप दादा की दौलत है। नहीं, 10,000 रुपये दो खोदने के, खबर के 10,000 रुपये। अबे तू भी तो मरेगा, जब 10,000 तेरे कौन देगा? ये मालूम मेरे को। मगर मजलिस ने हासिल किया, और मजलिस ने क्या किया? मजलिस ने कहा कि उसमें जो सुन्नी मुसलमान है उनका कब्रस्तान होगा, जो शिया अथना अशरी हैं उनका अलग कब्रस्तान होगा, जो महदवी हैं उनका अलग कब्रस्तान होगा,
और जो हमारे बोरी मुसलमान हैं उनका अलग कब्रिस्तान होगा। पूरा एक चार्ट बनाकर उनकी जमीन उनके इंशाअल्लाह ताला इस महीने के खत्म होने से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी इन तमाम मुकामात पर हुकूमत के नुमाइंदों को ले जाकर उनके कब्रिस्तान उनके हवाले करेंगे जमीन की। ये काम मजलिस कर रही है, मगर ये कांग्रेस और बीजेपी इन्हों निजाम इन्हों रजाकार। अरे ठहरो तो बोलना मुश्किल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत रखिए। बीजेपी की बंडी में पंक्चर जरूर हुआ है, मगर बीजेपी को हराना है और मजलिस को कामयाब करना है। मजलिस के खिलाफ कांग्रेस भी आएगी तो कांग्रेस को भी हराना और मजलिस को कामयाब करना है। अब लोग बोलेंगे नो दो को बोल दिए, तीसरे को क्यों नहीं बोल रहे? तो तीसरे के ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि नए मामू से नकटे मामू अच्छे हैं, और मामू जो है काम तो करे काम, और काम करने की वजह यह है कि हम भी है। काम करने की वजह क्या है? समझ गए ना? 95 पे आउट नहीं होना, 100 मार के जाना। तो 95 है बोल के उन्होंने पुराने मामू बोले नको ये 95 को मुश्किल हो जाता, मगर वो हमारे मामू जो है, चिचा जो है, अब हमारे लोग मीम्स बनाएंगे इसके बाद, ऐसा बोले ऐसा बनाओ, अच्छा दिखता मेरे को भी। तुम मेरी गाली दे के बनाओ, मगर मेरे को फ्री पब्लिसिटी मिलती ना प्यारे। मेरे को मालूम कि बगैर मेरे को गाली दिए तुम्हारा नाम नहीं होता, और हमारे खिलाफ डालना जरूरी है। अच्छा, फिर आजकल एक नाम निहाद जर्नलिस्ट हो गए। जर्नलिस्ट जो है ना, एक कैमरा लेके, क्या है भाई आप? मैं जर्नलिस्ट हूं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं आ गया हूं। अच्छा, वेरी गुड। उन्होंने क्या करते? मजलिस को गाली देते, फिर असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले। मजलिस को गाली देते, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले। अरे प्यारे अहमक, मजलिस को गाली दिखाना, तारीफ क्यों दिखा रहा तू? तुम तारीफ इसलिए दिखा रहे कि तुम्हारा पेट नहीं पलता बगैर तारीफ दिखाए। ये पूरे के पूरे चंदाखोर हैं, जो चंदा लेकर धोखा देते हैं। और मैं इन चंदा लेने वालों से इतना कहूंगा कि लो, तुम्हारा पेट पल रहा है, पालो, मगर खबरदार, अगर तुम पुराने शहर की खवातीन को बदनाम करोगे, तुम अगर हमारी माँ और बहनों को बदनाम करोगे तुम्हारे नाम निहाद सर्वों की बुनियाद पर, तो तुम्हारा सर्वे होगा इंशाअल्लाह, याद रखो। फिर मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना, मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना। अरे तुम अपना पेट पालने के लिए हमारी पुराने शहर की माँ और बहनों को बदनाम करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे मजलिस को बदनाम करो, लिखो मजलिस के खिलाफ, मगर खबरदार हमारे माँ और बहनों के घरों पर नहीं जाना, चाहे हमारी